राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन। कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ ब्यूरो से मैं सौरभ। हमारे संवाददाता कौशलेंद्र परासर ने आईएमए विवाद और कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की संभावनाओं के बीच बिहार राज्य प्रभारी पतंजलि योगपीठ से पटना कार्यालय में बात की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। न्यूज़ टीम अभी मौजूद है बिहार के केंद्रीय कार्यालय पतंजलि योगपीठ के आचार्य अजीत जी के साथ, जो रामदेव के विशेष दूत हैं। किसी भी विषय पर उनके पक्ष को रखते हैं और केंद्रीय प्रभारी हैं और बहुत बिहार के रत्न तो हैं ही, इन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है बिहार में। हम इनसे समझना चाहते हैं कि जो कोरोना काल का जो तीसरा लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसमें पतंजलि प्रथम और दूसरे लहर में आईएमए के लाख विरोध के बावजूद आपकी दवा सार्थक रूप से मानव जीवन को बचाने में काम की है। सर, आप तीसरे लहर के लिए हमारे बिहारवासी देशवासी को कैसे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, लगातार हम लोग ये बात कहते आए हैं कि कोरोना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, उसे लड़ने की ज़रूरत है, अपने को बचाने और सुरक्षित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए अपने जो हमारा जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए हम पहले भी अपने कोरोनिल का हम लोगों ने गिलोय का, तुलसी का, अश्वगंधा का, अणु तेल का, स्वसारी का, इसका हम लोगों ने प्रयोग करके काफ़ी लोगों को लाभ मिला था और योग उसमें सर्वाधिक लाभकारी है। तो इस तृतीय लहर से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने को मजबूत करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और अपनी दिनचर्या को योग के साथ प्रारंभ करें और अपने आहार में विशेष रूप से गिलोय का, तुलसी का, अश्वगंधा का प्रयोग करें और ज़रूरत पड़े तो कोरोनिल का प्रयोग जरूर करें। कोरोनिल, स्वसारी बटी और अणु तेल का ये कीट है, उसका आप प्रयोग करें। सर, एक आपसे इस कोरोना से अलग सवाल हम पूछ रहे हैं। स्वामी रामदेव जी पर अनेक जगह पे एफआईआर आईएमए वालों ने कर दिया है सर, इस पर आपका क्या पक्ष होगा सर? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। स्वामी जी लगातार बेबाक बोलते हैं और गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स की बात है, स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे अच्छे डॉक्टर्स के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हैं जहाँ कोरोना के नाम पर, बीमारियों के नाम पर, छोटे छोटे सर्दी, जुकाम, बुखार के नाम पर जहाँ उन्हें गलत दवाइयाँ दी जाती है और वो केवल पैसे के लिए दी जाती है। और वो कहीं ना कहीं जो मेडिकल के, जो हमारे मेडिसिन के माफिया हैं और वो जो गलत दवाइयों का जो प्रयोग करवाते हैं और डॉक्टर उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा उनका विरोध है, रहेगा और उनके खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा ऑर्डर पास किया है। पूरे देश के सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना महामारी के दरमियान लूट का केंद्र बन गए, उनको तुरंत बंद कर दी जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मैं स्वागत करता हूं इस तरह के निर्णय का। विशेष तौर पर कोरोना के नाम पर जब कोई दवाई नहीं तो फिर लुटाई कैसे, किसका पैसा, किस लिए पैसा। जब आपके पास दवा नहीं है तो आप एक एक पेशेंट को 40 से 50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया पर डे आप ले रहे थे, किस बात का? ये तो जांच होनी चाहिए और इस पे दोषी को बकसना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा शरीर का नहीं, मौलिक नहीं, हमारा आत्मिक इसका संबंध है। और इससे आने वाला खुद जो पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी दोनों इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस तरह के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और आने वाले दिनों में एक लायबिलिटी तय की जानी चाहिए, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे आईएमए के स्तर पर हो, चाहे मेडिकल माफियाओं के स्तर का हो। जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको सजा मिलनी चाहिए और ऐसे फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, जो स्वामी जी के ऊपर विवाद उठते रहते हैं हमेशा, और ये जो कल का ऑर्डर आया है आईएमए वालों पर, आईएमओ पर सीधा आरोप आईएमए ही वाले लूटते हैं सर, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले ही इसको लूट रहे थे। आप देख रहे हैं बिहार में भी 17-17 लाख रुपया बड़े बड़े हॉस्पिटल में लिया गया, 6-6 लाख रुपया लिया गया 4 दिन का।
तो सर जो FIR किया गया है इसके विरुद्ध में आप लोग IMA के हम क्या संदेश देना, IMA को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम IMA को कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशन नहीं समझते हैं और ना ही उनको हम अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने FIR किया है तो मैं भी देश में, हालांकि IMA से बड़ा संगठन, बहुत बड़ा संगठन पतंजलि का है, हम चाहें तो उनके खिलाफ जा सकते हैं सड़क से लेकर के, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनको उनके खिलाफ न जाकर, कहीं ना कहीं जब उनके खिलाफ जाएंगे तो उनकी अहमियत बढ़ेगी, इसलिए हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस केवल इस बात के लिए कि हम उनकी हद को बताना चाहते हैं और वो भी करके देख लें जो उन्होंने किया है। स्वामी जी स्वामी रामदेव जी ने 25 बिंदु को उठाया था कि IMA के पास अगर जवाब है तो उसका जवाब दे। 25 जो बीमारी के बारे में उन्होंने बताया जिसको मैंने क्योर किया है, डायबिटीज से लेकर अन्य बीमारी तक को स्वामी रामदेव जी ने, अभी तक IMA की तरफ से जवाब नहीं आया है, क्या आप अपेक्षा करते हैं? और जवाब आएगा भी नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। देखिए, स्वामी जी ने 25 जो मौलिक प्रश्न किए हैं, जो समाज में आजकल सामान्य बीमारियां हैं, उनके पास किसी भी बीमारी का, न केवल उस 25 का, बल्कि 25 तो सामान्य बीमारियां हैं, उसमें डायबिटीज है, उसमें हाइपरटेंशन है, उसमें थायराइड है, जो कॉमन समाज की बीमारियां हैं, ये मैं कह रहा हूं, ये तो सामान्य बीमारियों के पास इनका कोई समाधान नहीं है, और तो ये जवाब तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और बात तो बड़ी बड़ी बीमारियों का छोड़िए, अगर किसी को BP हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, उसको डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर दवा खानी होगी, बाकी का वो क्या जवाब दे सकते हैं। और अपनी लड़ाई यही है कि जो ट्रीटमेंट आपके पास नहीं है वो आयुर्वेद के पास है, तो आपको बस मिलके काम करना चाहिए और उसका लाभ आयुर्वेद का लेना चाहिए। आप सुन रहे थे केंद्रीय प्रभारी बिहार अजीत जी को, इन्होंने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और IMA से अपील किया है कि आपसे बड़ा पैथी हमारा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिलजुल कर आप काम करें। आपका विरोध हम लोग इसीलिए सड़क से सदन तक नहीं करते हैं कि आपकी महत्ता बढ़ जाएगी। हमारे बड़े सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र पतंजलि जो पीठ